जैसे कि मैंने आपको बताया HTML में जो हमारा HT होता है दैट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मतलब ये होता है कि वो वाला टेक्स्ट जिसको मैं क्लिक करूं और उस क्लिक की मदद से मैं कहीं पे पहुंच जाऊं, तो दैट मीन हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है क्लिकेबल। ठीक है, और ये क्लिकेबल हमें मदद करता है हमारा यहाँ पे एंकर टैग, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको एक एप्लीकेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक वेब पेज है जिसका हमारा नाम है, लेट्स से हमारा index.html। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मैं एक कंटेंट लिखता हूँ जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कंपाइलर। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एल्गोरिथम। ये दो कंटेंट होंगे। यूजर जब कंपाइलर पे क्लिक करता है तो देन वो एक पेज पे पहुंचेगा, कंपाइलर के पेज पे पहुंचेगा, यहाँ पे कंपाइलर कोर्स की डिटेल्स होंगी। और लेट्स से इस पेज का नाम है हमारा CD पेज, कंपाइलर डिजाइन पेज डॉट HTML। ठीक है, और इसी प्रकार जब वो एल्गोरिथम पे क्लिक करता है तो वो एक दूसरे पेज पे पहुंचता है जिसमें एल्गोरिथम्स की डिटेल होंगी। और लेट्स से इस पेज का नाम है एल्गो पेज डॉट HTML। तो ये फंक्शनैलिटी हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी हम इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग, जो कि हमारा ए टैग है। तो एंकर टैग को जरा हम एनकाउंटर करते हैं किस तरह से दिखता है। एंकर टैग जैसे मैंने आपको बताया ए से शुरुआत होगा, इसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जो एंकर टैग का होता है उसको बोलते हैं href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। एट्रीब्यूट है इसलिए मैंने आपको बताया डबल कोट्स में उसकी लिखी जाएगी, असाइन की जाएगी डबल कोट्स में। यहाँ पे जो हम लिखेंगे, जो वैल्यू जो उसको असाइन करेंगे वो होगा हमारा डेस्टिनेशन पेज। फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन पेज यहाँ पे हमारा हम लिखते हैं इस वाले के लिए CD पेज, ए href इज इक्वल टू CD पेज डॉट HTML। और इसको मैं यहाँ पे डबल कोट से कोट कर देता, क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज किया। और इसके बाद जो मैं लिखूंगा, जो कंटेंट होगा, ये ओपनिंग टैग हो गया। और हमारा इसके बाद कंटेंट आएगा, ये वो कंटेंट होगा जो कि क्लिकेबल होगा। दिस कंटेंट विल बी क्लिकेबल। और यही कंटेंट मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कंपाइलर, ठीक है, कोर्स। तो कंपाइलर कोर्स, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया हमारा क्लोजिंग, आपका जो क्लोजिंग टैग हो गया ऑफ ए। तो अब आप देखिए ये जो href एट्रीब्यूट है, जो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट है, ये जो बताता है आपको डेस्टिनेशन, दिस विल टेल यू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये जो कंपाइलर कोर्स है, ये वो कोर्स है जो कि जैसे कि यहाँ पे आपको इस ये वाला जैसे वेब पेज था, इस पेज में आपको कहीं लिखा हुआ नजर आएगा कंपाइलर कोर्स, कंपाइलर कोर्स। इस कोर्स को जब आप दिस विल बी क्लिकेबल, जब इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे CD पेज में पहुंच जाओगे। CD पेज में आप इसलिए पहुंचोगे बिकॉज आपने यहाँ पे h रेफरेंस दिया हुआ है CD पेज डॉट HTML, ये आपका टारगेट डेस्टिनेशन है। सो ये वाला जो कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ द दिस टैग, जो ए टैग का जो कंटेंट होगा दैट इज क्लिकेबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और फिर ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ गया। तो इस तरह से आपका href, इस तरह से आपका जो एंकर टैग है वो काम करता है। ठीक है, जो href एट्रीब्यूट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार अगर मेरे को, अगर यहाँ पे मान लीजिए एल्गोरिथम वाला है, इसको मैंने लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए href, इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट्स से हमारा डेस्टिनेशन था एल्गो पेज, तो एल्गो पेज डॉट HTML। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट, सॉरी, एल्गो डॉट HTML, इसके बाद डबल कोट, देन क्लोजिंग टैग, और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ एल्गोरिथम कोर्स। ठीक है, एल्गोरिथम कोर्स, ये वो कंटेंट होगा जो वेब पेज पे विजिबल होगा और क्लिकेबल होगा। और इसके बाद फाइनल यहाँ पे क्लोजिंग टैग ऑफ ए। तो इस तरह से यहाँ पे एक और इसी पेज में आपका लिखा हुआ जाएगा एल्गोरिथम कोर्स, और वो क्लिकेबल होगा और आपको इस वाले पेज पे लैंड करवा देगा। तो इस तरह से आपका एंकर टैग काम करता है। मैं आपको एक चीज में और बताऊं, एक और एट्रीब्यूट एंकर टैग का होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट एट्रीब्यूट।
देखिए अभी क्या होता है, अगर इस पेज में अगर ये वाला वेब पेज खुला हुआ है और अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये जो है पेज जो खुलेगा वो इसी विंडो में खुल जाएगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है मेरा एक नई विंडो में खुले, नई विंडो एज इन एक नई विंडो में खुले, देन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखना होगा इसी के अंदर कि टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं असाइन करूंगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर मैं ये चीज और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, देन ये जो कोड, ये जो पेज होगा, ये वाला जो पेज है आपका, जो लेट्स से कंपाइलर कोर्स है, ये वाला पेज cdpage.html ये एक नई विंडो में खुलेगा रादर देन एग्जिस्टिंग विंडो में। दैट मीन्स ये वाला पेज भी आपका खुला रहेगा और जो cd पेज को जब इसको कंपाइलर कोड को जब आप क्लिक करोगे तो वो cd पेज आपका एक नई विंडो में खुलेगा। तो ये एट्रीब्यूट आप समझने की कोशिश करिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ahref, इसको मैंने यहाँ पे हमारे लिखा cdpage.html डबल कोट्स और इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट इज इक्वल टू एट ब्लैंक, ठीक है, देन डबल कोट और इसके बाद क्लोजिंग टैग। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपाइलर कोर्स, ठीक है, कंपाइलर कोर्स और इसके बाद यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग ऑफ एंकर टैग। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप हमेशा देखिए, हमेशा जो एट्रीब्यूट्स जब भी लिखे जाएंगे तो ये हमारा एट्रीब्यूट 1 हो गया, ये हमारा एट्रीब्यूट 2 हो गया, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स हमेशा आपके डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। तो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। कुछ और भी चीजें हैं मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला यहाँ पे एक, जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, एक न्यू विंडो में खुलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ, तो जो एग्जिस्टिंग विंडो है उसी में खुलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट वाली इज इक्वल टू अंडरस्कोर पेरेंट, तो पेरेंट फ्रेम है, पेरेंट विंडो है, उसमें जाके आपका जो cd डॉट पेज है वो खुलेगा। तो ये कुछ इस टाइप के ये वैल्यूज हैं जो कि असाइन करी जा सकती हैं टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर ऑफ एंकर टैग।